व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के अंदर आप कैसे देखते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है और साथ ग्लाइकोजेनेसिस होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, जब भी एमसीवी रेज्ड है पेरिफेरल नंबनेस है, यानी कि अनीमिया के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, सारी जो सीएनएस है उसके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमारे पास किसके अंदर होता है, B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में B12 नहीं है तो आपने उसको प्रेफर करना है, अगर ऑप्शन में है तो आपने B12 को प्रेफर करना है, अगर नहीं है देन पर्नीशियस एनीमिया को आपने चूज कर सकते हैं। अगर एक बच्चा स्लीप के दौरान चलना वॉक करना स्टार्ट कर दे, उस टर्म को हम कहते हैं सोमनोबोलिज्म, और स्लीप के दौरान अगर वो बोलना शुरू कर दे उसे कहते हैं सोमनोलियोइकी, ठीक है। ए वुमन हैड ए पोलिप, सर्विक्स के अंदर जो पोलिप होता है कवर्ड दूसरे बाय, कोई नहीं आएंगे? पहले एक स्टूडेंट थी उसने भी लीव कर दिया था, बाकी अब मैंने देखी अब 9-18 हो गए हैं। मैं लास्ट 20 चलो मिनट से ठीक है। सबका वेट कर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए ओके मैंने फिर आपसे भी वाइवा नहीं लिया, ओके क्योंकि ओके। एटलीस्ट मुझे अगर नहीं किसी ने करना तो ग्रुप में आप लोग इन्फॉर्म कर दिया करें, फिर ऐसे मैं लास्ट 20 मिनट से वेट कर रही हूँ क्लास में। मैम आज तो क्लास नहीं थी, पता नहीं, आज सिर्फ एनॉट में चल रही थी, बाकी वैसे रिवीजन चलती है, तो पता नहीं आज क्यों नहीं ज्वाइन किया है। अच्छा मुझे बताएं कि 10 बजे आपका कोई एनाटॉमी का लेक्चर तो नहीं है? नहीं नहीं। चलिए ठीक है। ए वुमन हैड ए पॉलिप, सर्विक्स के अंदर जो पॉलिप होता है उसको स्क्विमस एपिथेलियम जब कवर करती है उससे हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमने किया हुआ है कि 2 मंथ्स तक वो अपनी सप्लीमेंट्स ले रही थी आयरन की, लेकिन उसकी एचबी जो है वो स्टिल इंक्रीज नहीं हुई, तो ये परसिस्टेंट अनीमिया क्यों होता है, एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं इसको, मतलब थैलेसीमिया को रूल आउट करेंगे ना फिर हम। डिक्रीज पोटाशियम एक्सक्रीशन, इट इज़ ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पोटाशियम की एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। आफ्टर डायबिटीज साइटोकाइन इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इज C5a, ये हमारे पास कीमोटैक्टिक एजेंट होता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टूवर्ड द साइट ऑफ, तो वो कौन सा होता है हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस, MRAT। हमने इसे कैसे किया हुआ है, MRAT, ये वाला एमसीक्यूज एग्जाम में लाजमी आता है। Margination, rolling adhesion and transmigration. Hormone responsible for glycolysis, gluconeogenesis and ketogenesis is glucagon. Intrahepatic protein anabolism and extrahepatic catabolism is, ये सारा कुछ कौन करवाता है कि लीवर के अंदर इंट्राहेपेटिक एनाबोलिज्म करवा रहा है और बाहर वो कैटाबोलिज्म करवा रहा है, कौन करवाता है, कोर्टिसोल का फंक्शन होता है। टेपवर्म इन्फेस्टेशन में 10 साल के बच्चे में कौन सी ड्रग देते हैं, प्राजिक्वांडिल, इट इज ग्रेटर देन नाइक्लोसामाइड, चार्ली ऑप्शन। लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा इज, अच्छा इसके पहले हम एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं। जो सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है वो होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल मिएटस, ठीक है। और जो प्रोस्टेट वाला यूरिथ्रा होता है कहते हैं प्रो मोटा, जो प्रोस्टेट का यूरिथ्रा होता है वो हमारे पास वाइडेस्ट होता है और मोस्ट डिस्टेंसिबल होता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन वाला यूरिथ्रा होता है ना वो बिल्कुल भी डायलेट नहीं करता, वो शॉर्टेस्ट होता है एंड लीस्ट डायलेटेबल होता है। बोन मैरो बायोप्सी इज डन बाय वेंट्रल आइलिक क्रस्ट। अच्छा फर्स्ट में कहते हैं कि सबसे पहले आपने किसको प्रेफर करना है, इसका निमोनिक है पास्ट, PAST। सबसे पहले फर्स्ट में आपने कहाँ से लेनी है, पोस्टीरियर आइलिक क्रस्ट से, सेकंड पे आपने एंटीरियर सुपीरियर आइलिक क्रस्ट से, थर्ड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रे, फोर्थ पे टिबिया और फिफ्थ पे स्टर्नम से। विच हार्मोन यूज्ड फॉस्फोलाइपेज C एज ए सेकंड मैसेंजर, तो वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। ये जब आप एंडो करोगे तो यहाँ पे सारे हार्मोन्स का टेबल बना हुआ है कि कौन सा हार्मोन किस पाथवे के थ्रू सारा मेटाबोलाइज होता है। नेक्स्ट टाइम से यूज है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का। तो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में हमने कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है, फैट नेक्रोसिस होती है, हार्ट में राइट। कौन, यस, हार्ट में कौन सी होती है, कोआगुलेटिव होती है, फिब्रोनाइट किस में होती है, वस्कुलाइटिस में होती है, केशियस नेक्रोसिस टीबी में होती है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में होती है। टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस में किस टाइप का फ्लूइड होता है, एक्सुडेट होते हैं। वुमेन विद हाइपरथायरॉइड फीचर विद ग्वाइटर डेफिशिएंसी विद आयोडीन डेफिशिएंसी, तो उसकी कॉज क्या है, इम्प्रॉपर डाइट, बीटा इट इज ग्रेटर देन अल्फा। पेशेंट ड्यूरिंग RTA सस्टेन्ड सैक्रल इंजरी, सैक्रल इंजरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंपैथेटिक डैमेज होता है, उसका निमोनिक है USA में क्या आ जाएगा, अर्जेंट कॉन्टिनेंस, स्पास्टिक ब्लैडर एंड ऑटोमेटिक ब्लैडर। इंजरी एट सैक्रल सेगमेंट में हमारे पास क्या आएगा, पैरासिम्पैथेटिक डैमेज आएगा, उसका निमोनिक है आओ, ठीक है।
atonic bladder, autonomous bladder, and overflow incontinence. A patient is having bleeding problem, lab show PT 14 पे है, APTT 60 सेकेंड है, and bleeding time is 6 minute. Defect in which one of the following pathway? तो हमारे पास जब भी APTT prolong होगा तो इंट्रिंसिक पाथवे, और अगर साथ ब्लीडिंग टाइम भी आएगा तो वॉन विलीब्रेंड डिजीज आ जाएगी वो। न्यूट्रिशनल असेसमेंट आप कैसे करते हैं? एल्ब्यूमिन के लेवल चेक करने के साथ TIBC चेक करेंगे। फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ये आपको फोर्स्ड इंस्पायरेशन, सारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मसल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन का मसल कौन सा है? इंटरनल इंटरकोस्टल एंड रेक्टस एब्डोमिनस। इन क्रिसमस डिजीज इंक्रीज ब्लीडिंग विल बी। तो क्रिसमस डिजीज के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? APTT जो है वो रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, विद और जो हीमोफीलिया, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कॉज करता है? सिक्रीशन को प्रमोट करता है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो पैरान्यूप्लास्टिक इसके अंदर आ जाएगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ एसोसिएशन आती है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है कि टूथ वेव है, P वेव है, 3:1 और रेगुलरली इरेगुलर रिदम है, सारी किसके अंदर आती है? एट्रियल फ्लटर में आती है। A surgeon performing thyroidectomy during upper lobe thyroid surgery nerve likely to be damaged in the proximity with superior thyroid artery. सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व होती है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है। ए वुमन विद अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू हेड एंड नेक रीजन हैविंग लीजन ऑन टंग ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग डेविएटेड टू द लेफ्ट साइड, जिस साइड पे टंग डेविएशन होगी सेम साइड की नर्व डैमेज होगी, तो टंग अगर लेफ्ट पे जा रही है तो लेफ्ट साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व इंजरी हो जाती है। 28 कहते हैं कि कॉर्टिकल नेक्रोसिस है, सवियर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, तो ये सारे तीनों साइन एंड सिम्टम्स किसके हैं? इरिवर्सिबल इंजरी के साथ। क्रेटिनिन का लेवल भी 9.5 पे है। नेक्स्ट कहते हैं कि ओल्ड एज के अंदर गैस्ट्रिक लिम्फोमा कौन कॉज करता है? H पाइलोराई कॉज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक MCQs बताएं, सबसे गुड प्रोग्नोसिस GIT में किस कार्सिनोमा का होता है? ये एग्जाम CPSP का MCQs है। आर्सिनोइड। कौन सा? आर्सिनोइड। नहीं, ये GIT वाला लिम्फोमा, ये गैस्ट्रिक लिम्फोमा का सबसे गुड प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है। यही जो GIT का गैस्ट्रिक लिम्फोमा होता है ना, इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, सबसे ज़्यादा बेटर प्रोग्नोसिस इसका होता है। A young lady has a gallstone which has caused blockage of the bile duct. This will lead to steroria. स्टीरोरिया क्या होता है कि फैट के कंटेंट जो है वो स्टूल में ज़्यादा आते हैं। इन हियाटल हर्निया रिपेयर विच स्ट्रक्चर इज एट रिस्क ऑफ डैमेज? वेगस नर्व। कॉन्जेनिटल लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व, तो ये कॉन्जेनिटल है ना, उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि ये बर्थ डिफेक्ट है, मतलब कॉन्जेनिटली ही मोटर न्यूरॉन लीजन आ रही है। ओल्ड मैन विद जनरलाइज्ड बॉडी एडीमा, तो ओल्ड मैन ओल्ड एज के अंदर जब जनरलाइज्ड बॉडी एडीमा क्या होता है? प्रोटीन के एल्ब्यूमिन के लॉस होने की वजह से। A lady cut her finger by knife while working in kitchen, by which mechanism her vasomotor response increase? तो कैसे इंक्रीज होगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक C फाइबर के थ्रू। A patient present with bilateral ptosis with muscle wasting on mastication and decreased voice until no voice uttered. Diagnosis as myasthenia gravis. तो myasthenia gravis में हम बेस्ट टेस्ट कौन सा करवाते हैं? EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। माइस्थीनियस के भी एक जगह पे एक्सप्लेनेशन में इसके सारे MCQs हैं, वो आपने अच्छे से क्रैम कर लेने हैं। राइट लंग हैज़ ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, तो मिडल लोब के अंदर अगर हम सर्जरी की रिमूव कर देंगे, सिंपल वो पूछ रहा है कि मिडल लोब में कितने सेगमेंट्स होते हैं? मीडियल एंड लैटरल सेगमेंट। ए चाइल्ड हैड रिकरेंट इन्फेक्शन एंड एवरी टाइम क्लेप्सियला इज फाउंड, तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा? क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। ठीक है, इसमें NADPH ऑक्सीडेज की उस एंजाइम के अंदर मसला आ रहा होता है जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होती हैं। फैनकनी सिंड्रोम के अंदर ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? ग्लाइकोज यूरिया के साथ, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, साथ ऑस्टियोपिनिया होगा। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर कहाँ आता है? राइट साइड पे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। डिफिकल्टी लेबर, जब भी डिफिकल्टी का लेबर है तो हमारे पास एक किस चीज़ का डायग्नोसिस होता है? ये DIC का सिनेरियो होता है। ठीक है। ए पर्सन गॉट स्टैब ऑन द अपर आर्म एंड फ्लोर ऑफ एक्सिला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी डैमेज? तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज है? इंटरकोस्टोब्रेकियल आर्टरी।
A patient after trauma, all muscles of the abdomen and chest paralyzed, still breathing. Which level injury occurred below C5? Early adolescents with a prominent forehead, everted looking ears and long longitudinal mandible. तो long longitudinal mandible clinically किसका feature है? Fragile X syndrome का. On histology show flask shaped cells, multiple dendritic synapse. तो वो जो फ्लास्क शेप सेल्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सेरिबेलर कॉर्टेक्स में होते हैं. H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है हर कंडीशन में दिया जा सकते हैं एक्सेप्ट ZES, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम. यहाँ पर आप मुझे एक MCQs बताएं कि ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की एसोसिएशन किस डिजीज़ के साथ आती है इन द GIT ट्रैक. ये भी CPSP का MCQs है. किसके साथ आती है इसकी एसोसिएशन? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के साथ आती है. ठीक है. यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद शिस्टोसोमा हिमाटोबियम. GFAP प्रोटीन किसके अंदर आती है? एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर आती है. ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेवियर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. BP वाज 150/90 एंड सीरम सोडियम उसकी ज़्यादा है, पोटाशियम कम है. तो ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म का सिनेरियो है. और अगर रेनिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो सेकेंडरी आल्डोस्टेरोनिज्म आ जाएगी. A 38-week pregnant woman visited her family in a remote area after which she developed jaundice suddenly. तो जब भी रिमोट एरिया की बात की जाए तो वो हेपेटाइटिस ई होता है. Which one of the following virus is most dangerous in case of pregnant lady? तो pregnant lady में most dangerous होता है हेपेटाइटिस ई. और लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ए. 45-year-old previously normal lady start having dyspnea, dry cough, fever 3 months back, recovered for 1 month when she went on vacation, again developed symptoms when she got back to her Canaries. एक्सरे मल्टीपल एक्सरे के अंदर जो भी मल्टीपल नोडुलर लीजन आती हैं पूरे लंग्स में, द मैकेनिज्म ऑफ ER सिम्टम्स वाज ड्यू टू, ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है. ठीक है. उसमें क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन. ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है. ठीक है. डिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस टाइप के अंदर आती है? टाइप 2 के अंदर आती है और बाकी सब टाइप 3 में आती हैं. पोस्टीरियर इंफीरियर लिमिट ऑफ लंग हमारे पास कौन सी होती है? 10th रिब होती है. एस्थमा के अंदर की इंक्रीज हो जाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, FRC. विच फैक्टर सीज इन रिस्ट्रिक्टिव में हर चीज़ कम होती है, सिर्फ ये रेशियो ज़्यादा होती है. रैम स्लीप के अंदर कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? बीटा वेव्स. Watchman presented with high-grade fever, hemocrasis effective molecule is, इसमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं. इन नॉर्मली फंक्शनिंग मायोकार्डियम सी वेव कोइंसाइड किसके साथ करती है? क्लोजर ऑफ AV वाल्व के साथ. फार्मर्स लंग इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट? ग्रेन डस्ट. एस्परजुलोसिस के अंदर भी ग्रेन डस्ट होती है. हीमोग्लोबिन बिगिंस टू अपीयर किस स्टेज के अंदर हमें अपीयर होती है? हीमोग्लोबिन जो है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में. विच वन इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? इन सब में से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे पास कौन सा है? थाइमस. इनिशिएटर वर्क एज परमानेंट DNA डैमेज. अच्छा, यहाँ तक 60 MCQs क्लियर है आपको? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? समझ आ रही है? ओके. ACE इनहिबिटर्स गिवन टू पेशेंट व्हाट विल हैपन? तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड ब्रेडिकाइनिन. नेक में वेन्स नॉर्मली डोंट डिस्टेंड, दे डिस्टेंड व्हेन राइट एट्रियल प्रेशर राइजेस अबव 8+. In homeostasis, the word gain is for exaggeration of the negative feedback. Person with difficulty in swallowing, there was some whitish growth है, तो वो whitish कलर की ग्रोथ कौन सी होती है? कैंडिडा. नेक्स्ट MCQs है. ओल्ड एज के अंदर 50 years old मैन के अंदर इमेच्योर माइलॉइड लीनिएज है, तो ये CML है 922. सेल वॉल किसके अंदर नहीं होते? माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा में. एओटा की जो रूट डायलेटेशन है, लेंस डिसलोकेटेड है, माइट्रल वैल्व लीफलेट के अंदर डिफेक्ट आ रहा है विद सिस्टोलिक क्लिक. तो ये इसका डायग्नोसिस बताएं कौन सा होगा? जल्दी से बताएं डायग्नोसिस का. मार्फन सिंड्रोम है ना ये. मार्फन सिंड्रोम की बात करें, देखिए हार्ट भी आ रहा है, लेंस की डिसलोकेशन भी है और सिस्टोलिक क्लिक भी है. तो ये मार्फन सिंड्रोम है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर प्रोटीन का डिफेक्ट आता है, फिब्रिलिन. कौन सी प्रोटीन है? फिब्रिलिन.
A patient after RTA flaunt nonsense speech. This is due to damage of which area? Wernicke area. फ्रैक्चर ऑफ हेड और फीमर लीड टू एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड. आर्टरीज में कौन से इन्वॉल्व है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. While doing surgery, splenic vessel need to be ligated. They are present in which ligament? Lienorenal ligament. A patient with tip of tongue. जी मैम इसमें तो गैस्ट्रो लिखा हो, हाँ सही है, ठीक है. देखिए ना, पीछे स्प्लीन है, वो आ जाएगा लीनो, और पीछे उसके रीनल पड़ा हुआ है ना, तो लीनो रीनल लिगामेंट. ठीक है. ओके. ए पेशेंट विद द टिप ऑफ टंग कार्सिनोमा फर्स्ट ड्रेन किस लिम्फ नोड में करेगा? सबमेंटल लिम्फ नोड्स में. लिम्फोसाइट नॉर्मली परसेंटेज ब्लड में कितनी होती है? टी लिम्फोसाइट 80 to 90% होती है और बी लिम्फोसाइट 10 to 20% होती हैं. सेंसरी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो होते हैं वो वाइट ट्रेमर्स के अंदर होते हैं. ठीक है. ए मदर हैज चाइल्ड ऑफ 10 years diagnosed with meningitis and now she asks that another two child 4 and 6 year old are at risk of the meningitis. तो meningitis सिंपल वो पूछ रहा है कि स्प्रेड कैसे करते हैं? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू. Which one of the following represent the pressure difference that act to distend the lungs? तो लंग को कौन डिस्टेंड करता है? हमने निमोनिक किया था TIP. टिप सबसे पहले आप प्रेफर करेंगे ट्रांसपल्मोनरी को, देन इंट्राथोरेसिक को, देन इंट्राप्लूरल प्रेशर को. ए मैन ड्यूरिंग ए RTA सफर इंजरी टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन. मोस्ट लाइकली आइज के अंदर सबसे पहले क्या होगा? इप्सिलैटरल प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी. इसका डायग्नोसिस बता सकती हैं आप? इसका डायग्नोसिस क्या होगा? हॉर्नर सिंड्रोम की बात करें ना, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज हो गई है तो पहले इप्सिलैटरल प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, फिर स्वेटिंग होगी, देन टोसिस हो जाएगी. लिगामेंटम पियर सबसे लास्ट में कौन पियर्स करता है? लिगामेंटम फ्लेवम. नियोप्लेजिया हैज पेरेंकाइमा एंड माइक्रो इन्वायरमेंट. तो जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है? स्ट्रोमा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड वेसल्स. इन ए नेचुरल वर्ल्ड when an animal is injured, what their natural response? उसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? रेस्ट एंड इमोबिलिटी. Patient present with subcutaneous bleeding, petechiae and ecmosis with coagulation profile and CBC normal. Diagnosis का क्या होगा? Vasculitis. फीमेल सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? यूटीआई कॉज करता है? एस सेप्रोफिटिकस. ठीक है. और सेक्सुअली एक्टिव मेल्स में कौन सा होता है? क्लेमीडिया. और अदरवाइज मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? आप लोग बताएंगे. ई कोलाई. वेरी गुड. Child present with scaphiocephaly and frontal bossing. It is due to premature closure of its suture, sagittal suture. What is the recommended daily protein requirement for an average adult expressed as percentage of daily caloric intake? तो वो कितना होता है? 10 to 15%. ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन के सारे MCQs आपके एग्जाम में आते हैं, सबको आपने रट्टा मार के याद करना है. After gunshot bullet enter above the manubrosternal joint and exit T4, which part is least affected? तो इसोफेगस इतनी पीछे पड़ी होती है कि वो अफेक्ट नहीं होगी. ड्यूरिंग हिप सर्जरी वैसल टू हेड ऑफ फीमर. तो हेड ऑफ फीमर को कौन सप्लाई करता है? फेमरल आर्टरी. ट्रांस हमने बात की थी. ट्रांस एंड में क्या आ रहा है? एस आ रहा है. तो एस किसके साथ आएगा? सिलेक्टिन. फिम फिम के एंड में इंटेग्रिन. ठीक है. ट्रैवलर्स डायरिया में क्या देते हैं? नॉर्फ्लॉक्सस. इन नायसिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो CNS में डिफेक्ट आते हैं. गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इंक्रीज कौन करता है? गैस्ट्रिन. पेशेंट हैज एफेजिया एंड अपर आर्म की वीकनेस है, थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्व. कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व करती है? MCA. और अगर लोअर लिम्स आ जाती देन कौन सी आर्टरी होती? देन ACA. The part of sperm containing proteolytic enzyme to digest the zona pellucida is acrosome. In which part of a neuronal activity increase before a skill movement is cortical association area. पेशेंट प्रेजेंट विद क्रॉन डिजीज. फॉर मेंटेनेंस के लिए आपने क्या देनी है? एजाथायोप्रीन. और इनिशियली आपने क्या देनी है? एक्यूट के अंदर स्टीरॉइड्स देते हैं. ए लेडी प्रेजेंट आफ्टर ए ट्रॉमा इन ए लिफ्ट ऑन एग्जामिनेशन लॉस ऑफ डोर्सल सेंसेशन ऑफ लेफ्ट फुट. तो डोर्सिफ्लेक्शन इवर्जन लॉस होगी. सो कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? कॉमन पेरोनियल नर्व. 96. लेमिना फॉर्मिंग द मिनिमम एयर ब्लड बैरियर कौन बनाता है? पोर्स ऑफ कोहान.
ए पर्सन रनिंग इन ए मैराथन रेस, ब्लड फ्लो टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स, तो कौन सप्लाई करता है? सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। ए वुमन विथ 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्टेड जर्मन मीजल्स, तो जर्मन मीजल्स अगर 5 वीक्स 7 वीक से पहले हैं तो वो क्या करते हैं? कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, और 7 वीक के बाद डेफनेस, ओवरऑल भी वो डेफनेस ही कॉज कर रहे होते हैं। जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी इंक्रीजेस इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। यहाँ तक 100 MCQ सबको क्लियर है? 100 MCQs क्लियर है सबको? ओके, अच्छा आगे कंटिन्यू करते हैं। इंक्रीज पोटाशियम लेवल कैन कॉज विच, ये क्या करती है? हाइपरकैलेमिया क्या करवाती है? फ्लैसिडिटी करवाती है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, एडल्ट वाली क्या करवाती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, और जो चाइल्ड बच्चों वाली होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ डाइक्यूमेरोल का साइड इफेक्ट क्या है? कि क्लोटिंग को डिलीट कर देती है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, और मैसिव ट्रांसफ्यूजन क्या करवाती है? हाइपरकैलेमिया करवाती है। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन क्या करवाती है? हाइपोकैल्सीमिया करवाती है। पेशेंट विद ईडीटी हीट लॉस इज बाय एवापोरेशन, वेन्स अकम्पनी द लाडा, लाडा के साथ कौन सी होती है? ग्रेट कार्डिक वेन। मिडल कार्डिक वेन के साथ कौन सी आर्टरी होती है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। स्मॉल कार्डिक वेन के साथ मार्जिनल आर्टरी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वस डिफ्यूजन के थ्रू कौन सी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है? डाइजॉक्सिन। एपेक्स ऑफ हार्ट की ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? लाडा की ब्रांच है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। प्राइमरी विलस कॉन्सिस्ट ऑफ कितने सेल्स पे कॉन्सिस्ट करती है? साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट पे, ठीक है। What does PR interval show? SA not conduction to ventricles. Atria stress leading to tachycardia. This is brain bridge reflex. S1 and S2 hearts sound. The former has, जो S1 होता है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, जो S2 होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है? उसमें 3 कॉजेज होते हैं, विट्रो ट्राइड, एंडोथेलियल इंजरी, देन स्टेसिस, देन हाइपरकोagulability। C5 और C6 के दरमियान ऑब्वियसली C6 ही कंप्रेस होगी। विच फैक्टर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में? क्या आएगा? सेक्स। एंटीडोट फॉर ओपियम इज नैलैक्सोन। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेटेड बाय, इसको कौन सा पाथवे एक्टिवेट करता है? फैक्टर 12, हैगमैन फैक्टर। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 11 चूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सवेयर थैलेसीमिया मेजर इज रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैलेसीमिया वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा हर महीने एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। जोलिंगर, ये मैंने आपको बताया था, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की एसोसिएशन किसके साथ होती है? पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ, इसी पेपर में आ गया है। पॉलीसाइनेप्टिक कौन सा होता है? क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। ए पेशेंट डायग्नोज्ड विद एट्रियल फिब्रिलेशन, हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट इफ ही इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल? देखें, अगर तो वो स्टेबल है ना तब आपने एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सारा कुछ दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो आपने उसे कार्डियोवर्जन देनी है, ठीक है। What does bacteria secrete which help in proliferation of new capillaries in the wound? तो PDGF, prostaglandin growth factors. A patient has complex partial seizure. How will you treat this patient? Carbamazepine plus primidine. A patient develops sudden weakness in the right upper and lower limb and mouth deviated to the left. अब माउथ की डेविएशन है तो सारा अपर लिम्ब, थोरैक्स और साथ फेस आ जाएगा, तो MCA आ जाएगा, ठीक है। और अगर लोअर लिम्स आते तो हम ACA चूज करते। कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 होता है। हार्मोन दैट इंक्रीजेज द बाइकार्बोनेट सिक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज इज सिक्रेटिन। ये आपने नेक्स्ट वाला किया हुआ है हमने काफ़ी दफ़ा के। 9 months old girl was vaccinated 2 weeks back. Now present with rash all over the body, fever and CBC 13 पे है, वाइट ब्लड सेल 6 पे है, प्लेटलेट्स कम है। पेरिफेरल स्मीयर शो लार्ज प्लेटलेट, व्हाट इज द डायग्नोसिस? ITP। थाई एडक्टेड और मीडियली रोटेटेड और फ्लेक्स बाय सार्टोरियस। कोलोन कार्सिनोमा, अब आप क्या करवाएंगे उसे? फॉलोअप के ऊपर CEA एडवाइस करते हैं। पेशेंट इज टेकिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट, विच फैक्टर इज यूज टू मॉनिटर द इफेक्ट? तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। INR होता तो हमने उसको प्रेफर करना था। नेक्स्ट MCQ से पेशेंट हैज वीकनेस, पैलर डिस्फेजिया एंड फटीग, ही इज हैविंग HB कम है। पेरिफेरल स्मीयर शो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स, तो सूटेबल डायग्नोसिस क्या है? IDA, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
मिनिमल चेंज डिजीज का फीचर क्या है? प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम। 35 years old female present with 6 month history of finger turning pale, तो रिनॉट फिनोमिना है। स्प्लीन बड़ी है, यूरिन हाई, यूरिया आल्सो रेज्ड, एना पॉजिटिव है, HB10 है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स नॉर्मल है। विच एंटीबॉडी विल बी रेज, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी रेज होती है? एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। नेक्स्ट है 60 year old पेशेंट है, प्रेजेंट करा हाई ग्रेड फीवर के साथ, हेडेक, कर्निंग साइन, तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं? सेफ्ट्राइक्सोन। नेक्स्ट है इतना बड़ा सिनेरियो जब भी आपके पास दिया हो, हर चीज़ बॉर्डर लाइन नॉर्मल हो, तो ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का सिनेरियो होता है। नेक्स्ट है 20 years old boy with rheumatic heart valve disease has been running low grade fever for the last 2 weeks in addition to a pansystolic murmur. He is found to have splenomegaly and clubbing. तो ट्रीटमेंट हम कौन सी देंगे? इंजेक्शन पेंसिलिन एंड जेंटामाइसिन। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग एक मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दें। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ ट्यूमर क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट क्या करते हैं? मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग्स को। एंटी हाशिमोटो के अंदर 2 एंटीबॉडीज होती हैं, एंड 3 होती हैं सॉरी, एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज एंड एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज। 35-year-old female having a malar rash and positive anti-double stranded DNA now develop proteinuria and hematuria. Most likely cause will be lupus nephritis. A pregnant lady having hyperemesis gravidarum which acid base balance will be present, तो उसमें क्या होता है? metabolic alkalosis होती है। A female patient present with hirsutism, obesity and buffalo hump. She is diagnosed as Cushing syndrome. तो Cushing syndrome में क्या होता है? hyperglycemia होता है। A patient on warfarin therapy, which one of the following drug dose should be adjusted? तो warfarin therapy में हमें सिमेटाडिन को एडजस्ट करके देना पड़ता है। पेशेंट स्टार्टेड वॉरफेरिन, तो अब उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी? वॉरफेरिन क्या करता है? विटामिन के का इनहिबिटर है, ठीक है। हैव पिटीकी एंड एक्मोसिस ड्यू टू, तो प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। 8 वीक प्रेगनेंसी विल अफेक्ट ड्रग गिवन शुड बी, तो हम कौन से ड्रग देंगे 8 वीक में जो प्रेगनेंसी है? SSR है। Hormone exhibit relation between weight and puberty is leptin. Fats transport from intestine as chylomicrons or absorbed as mixed myceles. A female present with pain in hands and joints with morning stiffness most likely suffer from rheumatoid arthritis. A female lady present with complaint of fingers turning red, white and blue, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्राइमरी रेनॉल्ड फिनोमेना है। होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं? HCG से पेशेंट इज हैविंग माइट्रल वाल्व डिजीज नाउ प्रेजेंट विद फीवर, मेलेस, पिटीकिया एंड स्प्लिंटर हेमरेज एंड स्प्लिनोमेगाली, तो ये सारे हमारे पास क्या? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज्ड बाय एस विरिडेंस। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन का जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो 1 to 2 वीक्स के बाद आता है, और जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है वो 3 to 4 वीक्स के बाद आता है। 55-year-old लेडी विद माइल्ड हाइपरटेंशन वांट्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो उससे हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या बतानी है कि 1 घंटा आपने चलना है, वॉक 1 माइल, सॉरी 1 माइल आपने चलना है 1 वीक के अंदर, ऑलमोस्ट 4 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है यंग बॉय हैज़ फ्रैक्चर वाइल प्लेइंग फुटबॉल, लेटर ही प्रेजेंट्स विद स्वेलिंग ऑन द एंटीरियर थाई, जो बायोप्सी है उसके अंदर वो क्या था? स्वेलिंग के अंदर ना बोनी ट्रेबिकुलिस बन गई है, मैस कॉन्टेनिंग द हेमरेज, तो वो कौन सा है? मेटाप्लेजिया है। लिम्फॉइड टिश्यू विद इओसिनोफिलिक कॉर्टेक्स एंड बेसोफिलिक मेडलाइज थाइमस, थाइमस में होता है सब कुछ। ट्राइसेप मसल की नर्व सप्लाई क्या है? रेडियल नर्व, जो हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड से आती है। ए पेशेंट ऑफ HIV प्रेजेंट विद सम पर्पल कलर के रैश जो फोरआर्म में आते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? कैपोसी सार्कोमा कॉज्ड बाय HHV8। ए पेशेंट प्रेजेंट विद लोकलाइज्ड सर्कमफ्रेंशियल लैटरल वॉल इन्फार्क्ट, तो उसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व है? LCX, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट कहते हैं कि ए पेशेंट, ए 25-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद डीप पिगमेंटेड स्किन लीजन ऑन बैक, लिप्स एंड चीक्स, देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, सूटेबल पैथोजेनेसिस क्या है कि डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ए पेशेंट विद डायलेटेड वेंट्रिकल्स एंड हैविंग डिफेक्ट इन CSF एब्जॉर्प्शन ड्यू टू defect in the arachnoid granulation. Axillary artery is formed by basalic vein and vena communicantes of brachial artery. Residual volume always remain in the lung.
ड्यू टू एज इट इज़ डिक्रीज द एल्वुलर कोलैप्स, कि ताकि वो लंग को कोलैप्स होने से बचाती है। मेफीप्रिस्टोन हम गिवन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, तो क्यों देते हैं, उसमें क्या होती है, एंटी प्रोजेस्ट्रिन होती है वो, ठीक है, जो ब्रिकी के नाम से हम सारी टैबलेट्स यूज़ करते हैं। A baby delivers at 32 weeks now having with respiratory distress for lung maturity. What drugs could have been given to mother antenatal? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली मदर को एंटीनेटली आपने क्या देना है, स्टीरॉइड्स देनी है। स्टीरॉइड्स भी दो तरह के होते हैं, एक बेक्लोमेथासोन होता है, एक डेक्सामेथासोन होता है, तो आपने प्रेफर करना है बीटा मैथासोन को। इसकी 2 डोजेस लगती हैं। मूवमेंट ऑफ ब्रेन विद स्कल लिमिटेड बाय फॉक्स सेरिब्राई। Toxoplasmosis is caused by parasite which is epidemic disease, 90% in France, 50% in USA. Latent toxoplasmosis with latent AIDS most commonly present with which condition, encephalitis, ठीक है। Patient had cough, X-ray show highlight lymphadenopathy, non-caseating granuloma, तो non-caseating granuloma कौन सा होता है, T lymphocytes। Patient has asthma for 6 months, तो कौन से cells involved है asthma के अंदर, बेसोफिल। इन टॉन्सिलेक्टमी कौन सी आर्टरी को प्रिवेंट करें ताकि हाइपोथायराइडिज्म ना हो, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये चारों पैराथायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रहे होते हैं। डेंटल प्रोसीजर में फिर दोबारा फेस आ गया ना, तो कौन सी आर्टरी सप्लाई करिए, एमसीए। एन ओल्ड एज शेफर्ड हैविंग लीजन ऑन द फोरहेड इन्वॉल्विंग 2/3 बेसल लेयर विद अकैंथोसिस एंड एटीपिया, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस, सोलर कैराटोसिस। नॉइस इंड्यूस कॉज डैमेज टू, किसको डैमेज करता है, आउटर हेयर सेल्स को। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्रोमिनेंट राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट है रेडियोग्राफी के अंदर, और मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन पल्मोनरी आर्टरीज में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग अथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो गया है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा मोस्ट हैपन इन द बेसल लोब, नीचे वाले बेस के अंदर क्यों डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ परफ्यूजन अच्छी होती है, वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती। ए ड्रग गिवन इन ए क्रोनिक यूज नीड्स टू क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग किन ड्रग की करते हैं, लो थेरापेटिक इंडेक्स। इंडेक्स किस चीज़ को शो करता है, सेफ्टी ऑफ द ड्रग को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज H2 ब्लॉकर, इनमें से कौन सा है, सिमेटाडीन। वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा एंड डिप्रेसिव एपिसोड मोस्ट लाइकली इम्यूनोलॉजिकल चेंज कौन सा होता है, एस्थमा के अंदर लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेशन रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रीलोड पे। मीन आर्टीरियल प्रेशर डिटरमाइंड बाय आफ्टर लोड, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के थ्रू। अगर आरटीए में ब्लड लॉस हो गया, बाकी नेफ्रॉन जो है वो जीएफआर को नॉर्मल कैसे लेके आएंगे, डीसीटी के थ्रू, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेंगी। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय पार्ट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन डिफ्लेक्शन। इंग्वाइनल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉन्जुएंट टेंडन। बायलैटरल डैमेज टू हिपोकैम्पस रिजल्ट इन मेमोरी लॉस हो जाएगी। फेशियल पेन, हाइपर एक्यूसिस एंड गैंग्लियन इन्वॉल्व इज जेनिकुलेट गैंग्लियन। विच सेल विल रिमेन डोरमेंट इन फीमेल अप टू एज 40, तो कौन से रहते हैं, प्राइमरी oocyte। Lipid bilayer of cell membrane have cholesterol in its structure. Function of this cholesterol in this membrane is, तो कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा होता है, आयन की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन कब होती है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाइपोकैल्सीमिया होता है। स्कैब की कौन सी लेयर इन्फेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, लूज एरियुलर टिश्यू। इन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाए तो ये किसको सप्लाई कर रही होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, के पोस्टीरियर पार्ट को, ठीक है। वैसे तो ये लेफ्ट एट्रियम को भी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली उसके लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। पेशेंट विद मल्टीपल जॉ ड्रेनिंग अब्सेस, व्हाट विल बी सीन इन माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको क्या नजर आएगा, ग्रेनुलोमा विद अब्सेस। स्टोर्ड ब्लड हैज एसिडीमिया, ठीक है, स्टोर्ड ब्लड में क्या हो जाता है, एसिडीमिया डेवलप हो जाता है। यहाँ तक 192 MCQ सबको क्लियर है। यहाँ तक सारे क्लियर हैं आप लोगों को, पेपर 1। अच्छा ठीक है, चलिए कल आपने पेपर 2 आप लोगों ने अपना प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप चीज़ें इस तरह डिले छोड़ते जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके बहुत कम दिन रह गए हैं, ठीक है। तो कोशिश करें अपने डेली की चीज़ें डेली करें। कल वाला पेपर 2 मैं आपसे पहले 10 मिनट में वाइवा ले लूँगी, और फिर नेक्स्ट जो है ना मैं आपको 3 कल लाइव क्लास में करवा दूँगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर क्लास एंड करते हैं। चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।